एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर किड्स। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइथन में एक्चुअली में लूप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लूप जब भी हमारे दिमाग में आता है वर्ड, तो हम ये सोचते हैं कि लूप का मतलब क्या हो सकता है। लूप यानी कि जैसे कई बार हम कहते हैं ना, वी फील लाइक दैट वी आर स्टक इन अ लूप। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज जो बार बार लगातार होती जा रही है, हम उसी के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं और उसको हम लूप का नाम देते हैं। ऐसे ही लूप को समझने के लिए अगर आपने होला हूप देखा होगा, होला हूप जो बच्चे अक्सर खेलते हैं, कमर पे लाते एक बड़ा सा रिंग होता है और आपको अपना कमर ट्विस्ट करना होता है, रोटेट करना होता है और फिर वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो वो भी एक लूप का स्ट्रक्चर है, यानी कि जहां से जो चीज शुरू हुई है वो एक साइकिल कंप्लीट करके वहीं पे आके खत्म हो, उसको हम लूप कहते हैं। सो आइए जानते हैं पाइथन में हम लूप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट्स सिंपली, पाइथन में क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द यूज ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज बेसिकली टू रिपीट। आपका जो कोड ब्लॉक है, जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन को आप रिपीट करना चाहते हो, आप वहां पे लूप का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, लाइक वी गो टू स्कूल 5 days a week. So for these 5 days, our routine is same from morning to evening or from morning to afternoon, जो भी आपका स्कूल का टाइम है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, या पहले आप नहाए, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, आप स्कूल गए, आपने अपने क्लासेस अटेंड करे, आप घर वापस आए, आप कोचिंग गए, ट्यूशन गए, वो बात की बात है, बट जो स्कूल जाने तक का हमारा सफर है वो एकदम सेम है। तो पांचों दिन, हफ्ता के वो पांचों दिन आप वही काम कर रहे हो। सो बेसिकली वी आर रिपीटिंग दो सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो कुछ हमारा जो रूटीन का पार्ट है वो हमने फिक्स कर लिया कि ये तो हमको हफ्ते के 5 दिन रिपीट करना ही करना है। सो यहीं पे लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में अगर हमको कोई चीज रिपीट करनी है तो हम उसको बार बार परफॉर्म नहीं करते फिजिकली जैसे कि हम डेली लाइफ में करते हैं। प्रोग्रामिंग में इजी हो जाता है, हम वहां पे एक लूप लगा दे तो वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू टेक अप दोज एक्शंस एंड इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ फॉर दोज 5 days or those 5 times, basically not days in programming. Let's move ahead. So यहाँ पे एक फॉर लूप होता है हमारे पास, एक वाइल लूप होता है। इस लेक्चर में हम फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये भी एक पार्ट 1 है, बिकॉज आई डोंट वांट वीडियो टू स्ट्रेच अ लिट लॉट, तो उसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे। तो फॉर लूप का बेसिक फ्लो चार्ट यहाँ पे पहले समझते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने फॉर लूप की। ठीक है, ऐसे समझते, यहाँ हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया। बेसिकली यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं फॉर लूप। यहाँ हमने एक कंडीशन दे दी। अब फॉर लूप क्या है, ऐसे तो नहीं रन कर सकते ना कि कुछ भी उठा के 5 बार रन करा दिया, 10 बार रन करा दिया, नहीं। आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कब तक आप रन करा रहे हो, किस वजह से आप रन करा रहे हो, उसी को हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन यानी कि किसी भी तरीके का हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ऐसा ऐसा अगर होगा तो हम ये काम करेंगे, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो कंडीशन का दो पहलू हुआ। पहला पहलू, कंडीशन गलत हो सकती है या सही हो सकती है। कंडीशन गलत या सही यानी कि हम जब लूप में एंटर कर रहे हैं उस समय हम किस स्टेट ऑफ माइंड में है या हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, विल दैट इंफॉर्मेशन satisfy the condition that we have mentioned here. कंडीशन का भी एग्जाम्पल हम समझेंगे कंडीशनल्स पे। कंडीशनल्स का जब वीडियो होगा उसमें आप जाके समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर हमारी कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज बीइंग सैटिस्फाइड एंड इट इज ट्रू, देन वी आर गोइंग टू गेट इनसाइड द लूप बॉडी। यानी कि तब हम वो रेपिटेशन का प्रोसेस जो है बताएंगे कि क्या हमको एक्चुअली में रिपीट करना है। अगर वो बाय चांस फॉल्स हो जाता है तो हमारा लूप वही टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि एंड हो जाता है। सो दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बाहर आ गए लूप के। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिंटैक्स क्या है, यानी कि फॉर लूप को लिखने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है फॉर ITR इन सीक्वेंस एंड देन स्टेटमेंट्स, आप यहाँ देखोगे कि फॉर लूप के इमीडिएटली बाद मैंने स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, बट थोड़ा सा अंदर आके दिए हैं, राइट। उसका रीजन क्या है, हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारी कंडीशन क्या रहेगी और कितने टाइम हमको लूप रिपीट करना है, और उसके बाद हम अंदर आते हैं स्टेटमेंट्स, मतलब वो प्रोसेसिंग, वो ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि उन ऑपरेशंस को हम डायरेक्टली तो नहीं 5 बार 10 बार परफॉर्म करेंगे,
एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके। सो ये जो ITR का यहाँ पे रोल है, इसका काम है सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। लाइक हमें कोई चीज 5 बार रिपीट करनी है, तो ITR पहले एक बार रन करेगा, तो पहले उसकी वैल्यू 1 को कंसिडर करेगी, फिर वो दूसरा बार रन करेगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी बार रन करेगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और फिर 5 हो जाएगी। पांचों एक साथ नहीं होंगे, एक एक करके होंगे। That's why it is said that it will access each item of the sequence on each iteration. The loop runs till we reach the end of the sequence, that is the last element. तो लास्ट एलिमेंट तक रन कराने के लिए हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, एक एक करके हम रन करेंगे, राइट? अब देखते हैं एक बेसिक प्रोग्रामिंग, सिंपल सा प्रोग्राम फॉर लूप की मदद से हम कैसे लिख सकते हैं। And now again comes the benefit of Python. You don't have to start from the entire structure. You don't have to write all those classes and everything. You just write the for loop. Logically correct है, syntactically correct है, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा और देखते हैं फॉर लूप किस तरीके से हमारे पास वर्क कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ ताकि प्रोग्राम कोड भी थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। सो लेट्स से मैंने लिखा फॉर आई इन और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया। सो पहला केस मैं ले रही हूँ जहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पे लूप रन करा रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, ठीक है। तो अब ये भी लूप इजीली लिखने का तरीका है कि जो भी हम स्टेटमेंट जिस भी कंडीशन पे रन करा रहे हैं, हम जिस भी चीज पर रन करा रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली लूप में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट आई, ओके। अब हम इसको रन कराते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, पाइथन, एक एक करके मेरे पास PYTHON सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे मेरा एक वेरिएबल जो है या जो आइटरेशन का सीक्वेंस है वो मेरा एक एक करके चलेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया उस वैल्यू को। तो पहले P प्रिंट होगा, फिर Y, फिर T, फिर H, फिर O और फिर N। इस तरीके से ये प्रिंट हो गया। यानी कि अगर स्ट्रिंग में हमको यूज करना है तो डायरेक्ट वर्ड भी दे सकते हैं, हमारे जो भी सेट ऑफ लेटर्स है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, राइट? अब लेट्स से हमको एक पर्टिकुलर रेंज पे नंबर्स प्रिंट कराने, तो एक रेंज फंक्शन होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेंज इज अ फंक्शन विच हेल्प्स अस टू काउंट कि हमारा सीक्वेंस कितनी बार रन करना चाहिए। रेंज को भी हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक यूज देखेंगे रेंज का, फिर बाकी का जो यूज है रेंज का और फॉर को और किस तरीके से लिख सकते हैं वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से फॉर आई इन रेंज एंड लेट्स से आई राइट 4। अब रेंज बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है, इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट आता है। यहाँ पे आ रहा है 0 1 2 3। तो ये जो रेंज फंक्शन है इसका काउंटिंग का जो आइटरेशन है इसका स्टार्ट होता है 0 से, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। सो इंडेक्सिंग जो है यहाँ पे 0 से शुरू होती है। तो अगर हमको 4 एलिमेंट्स रन कराने हैं तो वो लेंथ टोटल हमारे पास 4 है तो लेंथ -1 तक रन करेगा, 0 से लेंथ -1 तक, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से। और अगर हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है लेट्स से 10 एलिमेंट्स को अगर हमें प्रिंट कराना है तो वो 0 to 9 चलेगा। आप ये भी कर सकते हो कि पहले से लेट्स से आपने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे आपने रेंज फंक्शन दे दिया और अब यहाँ पे आपको रेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर आई इन वैल्यू करके आप इसको रन करा सकते हो। तो 0 से 9 तक आपके सारे के सारे नंबर्स जो है वो प्रिंट हो गए। जो भी आइटरेशन सीक्वेंस है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये फॉर लूप में जब भी हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक तरीके का यूज है रेंज फंक्शन का, जहां पे हम सिर्फ लिमिट बता रहे हैं कि हमको कहां तक का चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग अबाउट दिस फॉर लूप थ्रू माई वीडियो। और आपके दिमाग में क्या क्या टॉपिक है, कोई डाउट्स है पाइथन से रिलेटेड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मुझे बताओ और क्या क्या आप पाइथन में सीखना चाहते हो। टिल देन हम ये बेबी स्टेप्स लेके पाइथन के कुछ कुछ फंडामेंटल्स सीखते रहेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ फॉर लूप विल बी सून आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, डू वेट एंड वॉच फॉर दैट।
Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, The Coder Kids. Thank you so much.